दोस्तों, आज मैं आपको सॉरी बोलने आया हूँ। एंड इसके पीछे रीज़न ये था कि कल मैंने डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में मैं टाइम से उठूँगा, बट बाय द टाइम मैं अपने डिसीजंस को सीरियस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न यार, मतलब ऑल्दो मैंने रात को काफ़ी मैं डिप्रेस था। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से एक अच्छा डिस्कशन किया, ठीक है, बात किया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उससे बात करने के बाद कि उसने मुझे मोटिवेट किया मेरे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैं काफ़ी डिप्रेस था एंड मैंने डिसाइड किया कि यार अभी गिव अप करते हैं, ठीक है। ऑल्दो मेरा पढ़ाई काफ़ी हो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा था यार ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ के कि मुझे आगे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। ऑल्दो ये अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा मेरे लिए, बट अगर ये क्लियर नहीं होता है तो क्या सीनरी होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है ना कि हम अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही सब ठीक होगा? क्या ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा या समथिंग एल्स, या मैं जो बनना चाहता हूँ वो नहीं बन पाऊँगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड योर लक। समटाइम्स लक मैटर्स एंड समटाइम हार्ड वर्क्स, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड वर्क मैटर्स, ओके। सो जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्या ये ज़रूरी है कि जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो निकलना ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता, ठीक है। बट जो मेरा सराउंडिंग है, जो जिस तरह का डेटा इंटरनेट में घूम रहा है, उसकी वजह से मैं भी काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ हूँ, ठीक है। और जो सराउंडिंग बोलता है, ठीक है, जो 25 टू 30 के बीच का एज होता है, ये काफ़ी क्रिटिकल एज होता है। यहाँ पे लोग शादियाँ कर रहे होते हैं, लोग घर बसा रहे होते हैं, लोग गाड़ियाँ बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे लोगों को ग्रो करना रहता है। या तो वो एक सिंपल लाइफ चूज़ करते हैं, या तो लोग एक सोचते हैं कि मुझे थोड़ा और पुश करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस थोड़ा और पुश करने वाली कैटेगरी में हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2-3 साल ले करके पुश करता हूँ तो उसमें क्या बुरा है, ओके? क्या बुरा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। इंस्टेड मैं अपना जो प्रेशर होता है, जो एक प्रेशर खाली दिमाग में पड़ता है, ठीक है, जब उसके पास काम नहीं है, जब उसके पास काम अगर चाहिए रहता तो मुझे आ जाता काम, ठीक है, पर मुझे चाहिए ही नहीं। बट विदाउट काम कैसी ज़िंदगी होती है उसका टेस्ट होता है उसके पास, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें मैंने फेस की, कैसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या क्या थॉट्स प्रोसेस होते हैं। और तो अगर कोई दिल से करता है चीज़ों को, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। बट मैं बाय द टाइम इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी काफ़ी ड्रॉप हुई। स्टार्टिंग में अच्छी थी, बट बीमार होने के कारण वो थोड़ा सा बढ़ते ही गया। थोड़ा सा छुट्टी इन द सेंस मैंने रेस्ट ज़्यादा किया, ठीक है, इस मंथ के स्टार्ट से। एंड यही है कि कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। कंपटीशन है, उसको दो, अच्छे से परफॉर्म करो, अपना बेस्ट दो, बस यही एक लॉजिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के पीछे, ठीक है। अभी आप लोग ये सोचो कि 1-2 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो मेरा एग्ज़ाम है उसको 1-2 लाख के अराउंड, 2 लाख के अराउंड अभी प्रेजेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। 2 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं और वो अपीयर करते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है कि 2 लाख में से 2 लाख ही 2 लाख में से 2 लाख सिलेक्ट हो पाएंगे? कुछ चुनिंदा ही सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ये एक रेस है, यहाँ पे लक भी मैटर करता है और आपकी हार्डवर्क भी मैटर करती है, ठीक है। तो सीन तो है यहाँ पे। तो
यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं अपनी स्किल्स को बेटर करूँ, डीप डाइव करूँ कंसेप्ट में, एंड प्रैक्टिस करूँ, एंड रिविजन ऑन टाइम करूँ। तो ये चीज़ें मुझे मेरे एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, एंड मुझे अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। बस मेरा ये टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे से मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, इन सब चीज़ों पे लाइक फोकस्ड को मेंटेन करना के लिए मुझे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल से मैं उस चीज़ को अपने रूटीन में ऐड कर रहा हूँ और उसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा रूटीन। आज के लिए सॉरी दोस्तों, बट मैं कल से मेक श्योर करूँगा कि मैं मॉर्निंग में टाइम पे उठ रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को अवॉइड करके मैं मॉर्निंग में टाइम पे उठ रहा हूँ और अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। अपने टास्क को इस मंथ जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये करते हुए मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, ठीक है। बिना विजुअलाइजेशन के कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एंजॉय करना है तो आप पहले विजुअलाइज कर दो फिर एंजॉय कर दो, ठीक है। विदाउट विजुअलाइजेशन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस। लाइक अगर आपको स्कूल जाना है, अगर आपको चलो कल पिकनिक जाना है आपको, तो आप एज्यूम करते हो, ठीक है। विजुअलाइज करते हो कल क्या क्या लाइक पिकनिक में क्या क्या होता है, उसकी एंजॉयमेंट को फील करते हो पहले अगर आप कभी गए हो तो, या कुछ ऐसा नया फीलिंग भी आता है कि मैं कल कुछ नया देखने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप पहले कभी गए ही नहीं हो पिकनिक में, तो ये सीनेरियोज है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट अ क्यूरियोसिटी, ठीक है। और किसी चीज़ का क्यूरियोसिटी आता है तो उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसको फुलफिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा सब फ्लो में हो गया, ठीक है। तो ये था आज के लिए, एंड यही बोलूँगा लर्निंग की भाई जो भी दो उसको फुल क्लैरिटी के साथ दो, फुल मेहनत के साथ दो, एंड ये मेक श्योर करो कि आपके जर्नी में, ठीक है, जो भी डिमोटिवेशन आ रहा है, जैसे कोई बहुत पुराना थॉट है या कोई बहुत प्रेजेंट वाला थॉट है, उसको एक पेपर पे आर्टिकुलेट करो, मतलब लिखो, ठीक है। उसके बारे में लिखो पूरी तरह, एंड फिर उसको समझो, ठीक है। उसको लिखो और उसको कभी लाइक एक बार समझो उसको, ठीक है। उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे भाई के साथ कुछ वो हो गया, बहस हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको लिखूँगा, अरे बड़ा भाई है, ठीक है, चलता है यार, इतना बड़े भाई को तो इतना हक मिला ही है, तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। अगर छोटा भाई है तो बोलना, अरे छोटा है यार, छोटा है तो मस्ती तो करेगा ही, मिस्टेक तो करेगा ही, उल्टा तो बोलेगा ही, तो उसको मेरे को समझाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको समझाऊंगा, उससे प्यार से बात करूंगा, तो वो धीरे 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 समझ जाएगा। ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं होता जो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही हमें मिल जाए, वो लक बाय चांस होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को लाइक चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा ही लाइक डिप्रेस हुआ था, तो बहुत सारे टेक्टिक्स को मैंने फॉलो किया, ठीक है। और मैंने इन द सेंस लाइक मैं सीधा अपने फ्रेंड से बात करना स्टार्ट किया, तो उसने मुझे इतना मोटिवेट किया गाइस। मुझे लगता है कि लाइक मैं काफ़ी लक्की हूँ कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स बने हैं, ठीक है। मैं कभी ना कभी आप लोग को मिला हुआ, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा चैनल इतना ग्रो किया कि मैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी बुलाऊँ, ठीक है। ये लाइक काइंड ऑफ हो रहेगा कि मैं काफ़ी वो हूँ, मतलब मुझे थोड़ा ग्रो करना चाहिए एंड ये सब चीज़ों पे कम ध्यान देना चाहिए। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और कल मैं एक अच्छी खबर के साथ आऊँगा, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, बट आई विल डेफिनेटली कम विद द गुड न्यूज़ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके। थैंक यू।